आज मैं आपको एक ऐसी देव रहम दिल और खूबसूरत लेडी डॉक्टर का वाक्य सुनने वाला हूं जो सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि दिल के भी बहुत बड़े मकान पर थी। वह निहायत दयाल थी, गरीबों पर रहम खाती और हर एक की मदद करती थी। उसने अपनी बस्ती में खुलेआम ऐलान कर रखा था कि अगर कोई गरीब मुझे कुछ भी मांगेगा, मैं उससे कभी इनकार नहीं करूंगी। यह बात पूरी बस्ती में मशहूर हो चुकी थी कि जो भी इस डॉक्टर से कुछ मांगता, वह उसे खाली हाथ नहीं लौटा थी। किसी को कपड़े देती, किसी को पैसे, किसी को जूते, जिस तरीके से हो सकता मदद जरूर करती। लेकिन फिर एक दिन एक फकीर ने उसे नमी और सखावत का गलत फायदा उठाया। पहले तो वह रोज आकर पैसे लेता रहा, मगर फिर उसकी नीयत बदल गई। उसे यकीन था कि यह लेडी डॉक्टर किसी को मन नहीं करती, तो एक दिन उसने ऐसी चीज मांग ली कि साहिब खुद भी हक्का बक्का रह गई। दिल के हाथों मजबूर वह इनकार भी न कर सके, और तब फकीर ने उसे बात का फायदा उठाते हुए वह सब कुछ हासिल किया जिसका वह बरसों से ख्वाब देख रहा था। ले जानते हैं, आज का यह चौंका देने वाला बात है जो आपको हैरान कर देगा। यह वाक्य पाकिस्तान के सुबह सिंह के शहर राजपुर का है, जहां हिंदू बिरादरी नसों से आबाद है और आज भी अपनी रिवायत के बाद और बुखार के साथ पूरा माह जिंदगी गुजर रही है। पूरा माह जिंदगी गुजर रही है शहर में एक हिंदू खातून डॉक्टर रहती थी, जिनका नाम डॉक्टर प्रीत का शर्मा था। वह दिल की बीमारियों की माहिर थी और पूरे शहर में उनकी पहचान न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर के तौर पर थी, बल्कि उनकी के लिए भी लोग उनकी निगाह से देखते थे। शहर राहुल शर्मा को एक पुरस्कार हादसे में गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी मौत के बाद प्रीत कर ने अपने जिस बात को खामोशी में दफन करके खुद कोई इबादत और खिदमत में झूम दिया करती थी, वही पुराना मंदिर शहर के बीचों बीच बाकी था, और जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगती, घटिया की आवाज गूंजती और माहौल में एक खास रूहानी कैफियत होती। इसी मंदिर के दखली दरवाजे पर भिखारी रोज बैठा नजर आता है। उसका चेहरा घर से क्या पुराने और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे बरसों का दूध छुपा हो। वह गुजरने वाले से कुछ ना कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदरूनी दरवाजे पर जमी रहा हूं। पूजा करती और वापस जाती तो जाते जाते इस भिखारी को कुछ रुपए दे देती। का एक कामयाब, मुकम्मल और बाएं क्या पुराने और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे बरसों का दूध छुपा हो। वह गुजरने वाले से कुछ ना कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदरूनी दरवाजे पर जमी होती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूं। पूजा करती और वापस जाती तो जाते जाते इस भिखारी को कुछ रुपए दे देती। का एक कामयाब, मुकम्मल और बाएं जब जिंदगी थी, एक बंदा अस्पताल, समाज में मुकाम। दखली दरवाजे पर भिखारी रोज बैठा नजर आता है। उसका चेहरा घर से रुपए दे देती। का एक कामयाब, मुकम्मल और बाएं जब जिंदगी थी, एक बंदा अस्पताल, समाज में मुकाम। अपना साथी घर उनके दिल में छुपा था। वह सिर्फ वही जानती थी, शहर की जुदाई, तन्हाई और जिंदगी का खालीपन, यही वह हम था जो वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियां पर भगवान के सामने पेश करती। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वह हमेशा की तरह मंदिर गई। पूजा मुकम्मल करने के बाद जब वह पैसे देने लगी, तो उसने पहली बार अपनी आवाज निकली। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर अल्फाज दिल में उतरने वाले थे। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। उसके चेहरे पर कोई मजाक, सुखी या दीवानगी नहीं थी। यह कैसा सवाल था? क्या वह पागल था या यह किसी गहरी बेबी का इजहार था? कुछ भी बोलते हो, इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया।
उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। डॉक्टर प्रीत का वापस अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन सारा दिन उनका इंसान है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों है जो मुझे राहुल की याद दिलाता है। रात को जब वह घर लौटी तो खुद से कहा, शायद नहीं ज्यादा सोच रही हूं, आखिर वह तो बस एक भिखारी है। मगर अब जैसे ही उन्होंने फिर उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने हाथ छोटा कर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम है आपको लगता है कि मैं पागल हूं। एक लम्हे को नजरें झुकाए, फिर दोबारा उसकी आंखों में देख